आज आप लोग को एक केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताने जा रहा है जो करीब करीब एग्जाम में पूछते रहता है। वो है धातु और अधातु में अंतर। धातु और अधातु में अंतर हम लोग देखते हैं कि धातु और अधातु में क्या अंतर होता है। टॉपिक है आपका धातु और अधातु में अंतर। धातु और अधातु में अंतर। देखिएगा कि धातु और अधातु में क्या अंतर होता है। धातु और अधातु के बारे में जानते हैं कि धातु और अधातु में क्या अंतर है। ये आपका अक्सर क्वेश्चन पूछता है, बार बार पूछता है कि धातु और धातु में कोई 5 अंतर लिखें, 5 अंतर लिखे, 6 अंतर लिखे, 4 अंतर लिखे, कुछ भी पूछे उससे मतलब नहीं है, बस देखना है क्या अंतर है। तो सबसे पहले धातु जो है, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। किसमें? तो धातु है, धातु में किसमें? धातु में विशेष प्रकार की चमक होती है, विशेष प्रकार की चमक होती है। लेकिन जो आपका अधातु है, अधातु में कोई चमक नहीं होता है। अधातु में कोई चमक नहीं होता है, कोई चमक नहीं होता है। लेकिन ऑप्शनल में एक है, अधातु होते हुए क्या है? आपका चमकीला है, जो क्या है? आपका ग्रेफाइट है। क्या है? ग्रेफाइट। वो अधातु है फिर भी आपका चमकीला है। तो ऑप्शनल एक आध है, उससे मतलब नहीं है। तो बस याद रखेंगे पहला कि धातु में विशेष प्रकार की चमक होती है, अधातु में कोई चमक नहीं होती है। दूसरा, धातु जो होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु जो होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन जो अधातु होते हैं वो विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। अधातु विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्या कि दो हम लोग आंसर देखते हैं। फिर है धातु जो है उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2 या 3 होती है। तीसरा अंतर क्या है कि धातु के बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में, किसमें? बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसके? इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2 या 3 होती है। लेकिन अधातु जो होते हैं, अधातु में बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 6 या 7 होती है। अधातु में कितना होगा? 5, 6 या 7। धातु में 1, 2, 3 और अधातु में 5, 6, 7। आगे हम लोग धातु के बारे में जानते हैं। तो धातु क्या है और अधातु में 3 अंतर देखें। पहला क्या देखें कि धातु में कोई चमक, धातु में विशेष प्रकार का चमक था, लेकिन अधातु में कोई चमक नहीं था। फिर हम लोग देखें कि धातु विद्युत का सुचालक था, लेकिन अधातु विद्युत का सुचालक नहीं था आपका। फिर था धातु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2 या 3 होती है, और अधातु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है आपका क्या होगा? तो अधातु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपका जब भी होगा तो आपका 5, 6 या 7 होगा। तीसरा अंतर देखते हैं, धातु को पीटने पर, किसको? धातु को पीटने पर क्या है कि आपका एक प्रकार का आवाज निकलता है, लेकिन अधातु को पीटने पर कोई प्रकार का आवाज नहीं होता है। तो धातु को पीटने पर एक प्रकार का आवाज निकल सकता है, लेकिन अधातु को पीटने पर कोई प्रकार का आवाज नहीं निकलता है। कोई दिक्कत? फिर है धातु जो है आपका विद्युत धनात्मक होते हैं। धातु क्या होती है? विद्युत धनात्मक होती है, लेकिन जो अधातु होते हैं वो विद्युत धनात्मक नहीं होती है। क्यों? क्योंकि 1, 2, 3 है तो ये अपने आयनों को क्या करेगा? प्रदान करेगा। जब कोई को देगा तो नेसेसरी है कि प्लस में आएगा। इसीलिए धातु के जो आयन होते हैं वो आपका धनायन होते हैं, और अधातु के आयन ऋणायन होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं धातु जो है आपका साधारण जो है आपका जो भी साधारण ताप पर क्या रहता है कि ठोस रहता है। धातु साधारण ताप पर ठोस रहता है, और द्रव जो है अधातु जो है साधारण ताप पर ठोस या गैस हो सकता है, ठोस या गैस हो सकता है। लेकिन जो धातु रहेगा वो ठोस ही रहेगा, अधातु ठोस या गैस हो सकता है। धातु के घनत्व भी जो होते हैं, डेंसिटी होते हैं, वो भी उच्च होते हैं, और अधातु को घनत्व भी होते हैं वो निम्न होते हैं। तो हम लोग 4-5 अंतर जाने, फिर से एक बार रिपीट के साथ देखते हैं कि धातु में क्या क्या अंतर था। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो 5वां अंतर आपका बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम आगे ज्यादा बता रहे हैं ताकि आप लोगों को काम दे। पहला क्या था? धातु में कोई चमक नहीं था, अधातु में चमक, धातु में विशेष प्रकार का चमक था। धातु में विशेष प्रकार का चमक था, लेकिन अधातु में आपका कोई प्रकार का चमक नहीं था। धातु था, धातु विद्युत का सुचालक था, और अधातु विद्युत का सुचालक नहीं था, अनैंगिक कुचालक था। फिर धातु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2 और 3 थी, और अधातु में
अधातु के बाहर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 6 और 7 थी। धातु जो थी वो आपका धनात्मक था और अधातु था जो ऋणात्मक था। फिर हम लोग देखें धातु को पीटने पर एक प्रकार की आवाज उत्पन्न होती है, लेकिन अधातु को पीटने पर कोई प्रकार की आवाज उत्पन्न नहीं होती है। धातु जो है तन्य होती है एवं आवर्धनीय होते हैं, लेकिन अधातु तन्य एवं आवर्धनीय नहीं होते हैं। फिर धातु की बात करते हैं तो धातु साधारणतः ठोस अवस्था में होती है और अधातु आपका ठोस या द्रव दोनों अवस्था में हो सकता है। धातु के घनत्व उच्च होते हैं और अधातु के घनत्व निम्न होते हैं। तो इस तरह से हम लोग बहुत से अंतर को देखें धातु और अधातु में। इसमें से कोई 5 अंतर को याद रखना है और हम लोगों को काम हो जाएगा। अगर 5 अंतर लिखते हैं तो हम लोग को जितना नंबर का है उतना नंबर मिलेगा, लेकिन हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे। तो ये था आपका धातु और अधातु का टॉपिक।